नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या होता है मोक्ष? मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु से परे होना, यानी कि ना तो जन्म हो ना ही मृत्यु। प्रश्न यह है कि यह संभव कैसे होगा? तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, क्यों होता है जन्म, जन्म से पहले कहाँ रहती है आत्मा और मृत्यु के बाद कहाँ जाती है। आत्मा का शरीर धारण करना ही जन्म है और शरीर त्यागना ही मृत्यु है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो वह इस संसार में नाना प्रकार के भोग भोगती है और भोगते भोगते अपना मूल स्वरूप भुला देती है और इस संसार की माया में लिप्त हो जाती है। फिर जब शरीर त्यागने का समय आता है तो उसे अपने बहुत से कार्य जो सिर्फ मोह और माया के चलते जुड़े थे अधूरे छोड़ना पड़ते हैं। उन्हीं अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है और इस तरह वो अपने इन कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए नाना प्रकार की योनियों में बार बार आती है और जाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम किसी से उधार लेते हैं और फिर उसे चुकाते हैं तो उसे कभी किश्तों में देते हैं और कभी पुराना चुकाकर नया लेते हैं। तो इससे हिसाब कब पूरा होता है? जब पुराना बकाया चुका दे और नया ना ले तो हिसाब चुकता, यानी कि ना लेना बाकी ना देना बाकी। ठीक उसी तरह से मोक्ष का अर्थ भी यही है। वो क्या है? जिससे लेना देना यानी कि आत्मा के बार बार आने और जाने का कारण बनते हैं, क्योंकि जिसने ये रहस्य जान लिया उसे मोक्ष पाना औरों के मुकाबले आसान होगा। संसार में सारे सुखों और दुखों के भोग मात्र तीन ही मूल कारण, कर्जा, हत्या और वैर। किसी का कर्ज हो और चुका ना पाए तो, या फिर लेना हो और ना ले पाए तो, आपने किसी की हत्या की हो या किसी ने आपकी हत्या की हो तो, और आखिरी वैर यानी रंजिश या अदावत किसी से हो, आपकी या किसी ने आपसे पाल रखी हो तो। यही तीन वजह है जिसके चलते जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। और जब किसी भाग्यवान का यह हिसाब किताब शून्य यानी चुकता हो जाता है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है, और जिसे मोक्ष की चाह हो वह मोक्ष कहलाता है। मोक्ष बिना सद्गुरु कृपा के नहीं होता, क्योंकि कुल देवता जो बदल जाते हैं, हर जन्म में अलग जात समाज और कई बार तो योनि भी बदल जाती है। ऐसे में सिर्फ सद्गुरु ही है जो हर जन्म में एक ही होता है और वही मोक्ष दिलाता है ज्ञान से। मोक्ष के लिए सतत जागरूक होना जरूरी है और कई जन्मों के प्रयासों के बाद यह प्राप्त होता है, इसलिए यह मूल्यवान भी है। लेकिन सामान्यतः आप इस जन्म में जो अभी है उसमें भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता आप कितने जन्मों से इसे पाने में लगे हैं, आपको कहाँ जन्मों का ज्ञान है, और या फिर आगे जाके मोक्ष पा लें। और इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि कोशिश ही नहीं करें। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपको कहीं जाना हो और आपकी गाड़ी छूट रही हो और आपने ये सोचे कि कौन से डिब्बे में बैठे। समझदारी इसमें है जो सामने है उसी में बैठे, क्योंकि सारे डिब्बे जुड़े हुए हैं और सभी एक ही जगह जा रहे हैं। सत्कार्यों की शुरुआत तुरंत करना चाहिए। वो कहते हैं कि काल करे सो आज। बस ध्यान, ज्ञान और साधना यही है। हम अपने जीवन में कर्जा, हत्या और वैर से बचें। कर्जा लेना नहीं और जो ले लिया तो उसे चुकाओ, और किसी को कर्जा दो मत, दो तो उसे वापस मिलने की आशा मत रखो। दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भूल जाओ। अगर किसी को देना है तो याद रख कर दो, तो लेना है तो भूल जाओ। हत्या किसी भी जीव की जानबूझकर और अनजाने में भी होने ना पाए ये प्रयास करो, और किसी से भी किसी प्रकार का बैर मत पालो, क्योंकि इन सब को चुकाना ही होता है, इनका कोई विकल्प नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि कर्म तो भोगना ही है, मुक्ति के बिना मुक्ति नहीं, वही निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेक शरणम व्रज। मोक्ष के आगे भी और कुछ है, मोक्ष एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। धन्यवाद।